हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की। हमने पहले देखा था एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे ब्लॉक थे इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी ऑलमोस्ट वही ब्लॉक्स हैं, बस इसमें जो ट्रांसमीटर है उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, और जिससे कि ये हमारा जो ट्रांसमीटर है वो 4 भागों में डिवाइड हो गया है। अगर हम देखते हैं तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये हमारे पूरे के पूरे ट्रांसमीटर का काम करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इन सभी ब्लॉक्स के बारे में कि ये ब्लॉक्स एक एक करके क्या क्या काम कर रहे हैं। इसमें है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स एनकोडर, चैनल एनकोडर, मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर एंटीना, चैनल, रिसीवर एंटीना, डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसमीटर एंड की। ट्रांसमीटर एंड में सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है वो इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से हमारा मैसेज जनरेट होता है, जहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, हमारे मैसेज को जनरेट करते हैं। दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन सोर्स, लाइक ए मोबाइल सिस्टम, ए कंप्यूटर सिस्टम, ए ह्यूमन बॉडी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सोर्स एनकोडर। सोर्स एनकोडर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो है ए। इस ए को हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। दैट इज़ नोन एज सोर्स एनकोडर। ये सोर्स एनकोडर उसको 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, उसमें से रिडंडेंसी बिट को रिमूव करेगी, मतलब जो एक्स्ट्रा बिट है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके बिना भी हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, उनको रिमूव करेगी। उसके बाद आता है हमारा चैनल एनकोडर। चैनल एनकोडर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी डिजिटल इनपुट है उसमें कुछ रिडंडेंसी बिट को ऐड करेगी। यहाँ पे जो रिडंडेंसी बिट ऐड हो रही है वो हमारा काम करेगी एरर डिटेक्शन और एरर कोरेक्शन का काम। जैसे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे एग्जाम्पल के अंदर, वो है 010110। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने 2 बिट ऐड कर दी, 1 और 1। दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में रिडंडेंसी बिट कुछ और होगी। तो हमने जो ये रिडंडेंसी बिट ऐड करी है 1 और 1, ये रिडंडेंसी बिट हमारी काम आती है एरर डिटेक्शन के और एरर कोरेक्शन के, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की है क्या वो करेक्टली ट्रांसमिट हो गई है। अगर वो करेक्टली ट्रांसमिट हो गई है तो हम इनको एज इट इज़ रिमूव कर देंगे। अगर वो करेक्टली ट्रांसमिट नहीं हुई है तो वो फाइंड आउट करेगा कि एरर कहाँ पर है। उस एरर को डिटेक्ट और एरर को करेक्ट करने के लिए हम ये रिडंडेंसी बिट को ऐड करते हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी इस डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेशन में भी पल्स मॉड्यूलेशन में भी और डिजिटल मॉड्यूलेशन, जैसे कि पैम, PPM, this is pulse amplitude modulation, this is pulse position modulation, maybe PWM, pulse width modulation, maybe ASK, maybe FSK, maybe PSK. ASK means amplitude shift की, FSK frequency shift की, PSK phase shift की। इन सभी के बारे में हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे आगे। मॉड्यूलेटर
हमारे सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। उसके बाद आता है ट्रांसमीटर एंटीना। ट्रांसमीटर एंटीना मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हमारे मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट करेगा। मीडियम मीन्स चैनल, उस चैनल के ऊपर हमने इसको ट्रांसमिट करना है। चैनल में भी वायर और वायरलेस। हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया चैनल के ऊपर। चैनल इस चीज़ को हमारे रिसीवर के पास लेके जाता है। रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, जो हमने ट्रांसमिट किया था उसको रिसीव करने के काम आएगा। रिसीव करने के बाद रिसीवर एंटीना हमारे डीमोडुलेटर को देगा। डीमोडुलेटर उस सिग्नल में से कैरियर सिग्नल को रिमूव करेगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेटर कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को आपस में मिक्स करता है और डीमोडुलेटर वहाँ से कैरियर सिग्नल को रिमूव करेगा। डीमोडुलेटर जो होता है वो मॉड्यूलेटर का उल्टा होता है। इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक इज़ चैनल डिकोडर। चैनल डिकोडर हमारा जो चैनल एनकोडर था उसने मैसेज सिग्नल के अंदर कुछ रिडंडेंसी बिट ऐड की थी। चैनल डिकोडर उन रिडंडेंसी बिट को, एरर को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करके, एरर को डिटेक्ट करेगा, एरर को करेक्ट करके उसमें से रिडंडेंसी बिट को रिमूव कर देगा। फिर आता सोर्स डिकोडर। सोर्स एनकोडर ने हमारे सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया था। सोर्स डिकोडर हमारे सिग्नल को जो कि डिजिटल की फॉर्म में है उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर ओरिजिनल फॉर्म एनालॉग है तो वो एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो डिजिटल है तो वो उसको डिजिटल में ही रहने देगा। और फिर ये सोर्स डिकोडर उस मैसेज को डेस्टिनेशन के पास पहुंचा देगा। डेस्टिनेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमने मैसेज को ट्रांसमिट करना था। दिस इज़ अवर कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर है इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स एनकोडर, चैनल डिकोडर, मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर एंटीना, चैनल रिसीवर एंटीना, डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, डेस्टिनेशंस। अब हमने जो ये एक एक करके ब्लॉक देखे हैं, हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। Digital communication system. Digital communication system is a type of communication system that uses digital signal to transmit information from source to destination. इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स एनकोडर, चैनल एनकोडर, मॉड्यूलेटर, चैनल डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स इट जनरेट डिजिटल डाटा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एक्सेट्रा टू बी ट्रांसमिटेड, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड सेंसर्स। फिर आता है सोर्स एनकोडर। इट इज़ ए डिवाइस और एल्गोरिथम दैट कन्वर्ट्स एनालॉग और डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल सिग्नल for transmission or storage. It is used for analog input. It converts analog signal to digital by using ADC. ADC is here analog to digital converter. उसके बाद आता है quantization. It reduces signal resolution to reduce data size by using quantizer. Encoding. It applies compression algorithm by using encoder. Digital output. Finally, output of source encoder is digital output. It produces compressed digital signal. Next is channel encoder. It is a device or algorithm that adds redundancy to digital data to detect and correct error caused by noise and interference during transmission. Its processes are data input. It receives digital data from source encoder. Encoding.
it adds redundancy using encoding algorithm by using encoder. Coded data output produces encoded data. Next block is modulator. It is the process of varying one or more properties of the carrier wave to encode information from a message signal, enabling transmission over a communication channel. Its processes are carrier wave generation, digital information encoding, modulation, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, आउटपुट एम्पलीफिकेशन. जो मॉड्यूलेशन है उसमें से हम वो हमारी हो सकती है PAM, PPM, PWM, ASK, FSK, PSK. इसके बाद हमारा आता है ट्रांसमीटर एंटीना. ट्रांसमीटर एंटीना सिंपली क्या करता है, हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करता है चैनल के ऊपर. फिर आता है चैनल. It is a medium through which information is transmitted from a sender to a receiver. Types of channel. Types of channel may be wired channel and wireless channel. Wired channels are twisted pair, coaxial cable, fiber optics. Wireless channels are radio frequency, microwave, satellite. चैनल के बाद हमने रिसीवर एंटीना है जो कि सिग्नल को चैनल से रिसीव करेगा. और फिर आएगा डीमोडुलेटर. डीमोडुलेटर इज ए डिवाइस इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव. मतलब कि जो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट किया था उसमें से कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग अलग करेगा. फिर आता है चैनल डिकोडर. It is an algorithm or device that recovers the original information sequence from the received coded sequence, correcting error introduced during transmission. जो ट्रांसमिशन के द्वारा एरर इसमें अगर आई है तो उसको रिमूव करने के काम आएगा. इट्स मेन फंक्शंस आर एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, डिकोडिंग एंड डाटा रिकवरी. Next is source decoder. It is an algorithm or device that reverses the source coding process, reconstructing the original information signal from a compressed or encoded source data. Its main functions are decompression, decoding, error correction, data reconstruction. And finally, destination. The final point in the communication system where transmitted information is intended to be received and processed. तो ये हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स थे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के. अगला हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम.